नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 25 ऐसे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जो कि अर्थशास्त्र में लगभग हर बार यही प्रश्न आते हैं। मतलब 1-2 साल गैप करके सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे कुछ साल 4-5 प्रश्न रिपीट हुआ, फिर 2-4 हुआ, फिर ऐसे रिपीट होते हैं। अगर ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लें तो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आइए देखते हैं, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र संसाधन के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन है। इत्यादि चीज़ों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, संसाधन, उत्पादन और वितरण का अध्ययन जिस जहाँ किया जाता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन की समस्या क्या है। संसाधन सीमित होते हैं लेकिन मानव इच्छाएं असीमित होती हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, मांग का अर्थ क्या है। मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी विशेष कीमत पर खरीदने को तैयार और सक्षम हो, वह मांग कहलाता है। पूर्ति का नियम क्या है। अन्य बातों को समान रखते हुए कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। तो यही है पूर्ति का नियम। अब राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। एक देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अर्थशास्त्र में उपभोग का क्या अर्थ है। उपभोग का क्या अर्थ है। उपभोग का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना, वही अर्थशास्त्र में उपभोग कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। यह एक देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसे जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए देखते हैं आगे। पूंजी निर्माण क्या है। पूंजी निर्माण का अर्थ है नई पूंजी, वस्तुओं का निर्माण। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, वित्तीय घाटा क्या है। यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल आय प्लस कर प्लस गैर कर के बीच का अंतर होता है, जो वित्तीय घाटा कहलाता है। मुद्रास्फीति क्या है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रा जिस समय मुद्रा की वैल्यू कम होती है और वस्तुओं की वैल्यू बढ़ती है तो उस समय का मुद्रास्फीति उस समय को कहा जाता है। मांग की लोच का क्या अर्थ है। यह मांग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। पूर्ति का निर्धारक कौन कौन से हैं। तो पूर्ति के निर्धारक हैं कीमत, लागत और तकनीक और सरकार की नीतियाँ इत्यादि चीज़ें पूर्ति की निर्धारक हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है। इसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी जैसे कार्य शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मुद्रा का क्या कार्य है। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और बचत का साधन है। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीति क्या थी। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी स्वतंत्रता के बाद। उत्पादन का क्या अर्थ है। उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। मुद्रा अवस्फीति क्या है या अवस्फीति क्या है। तो यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट। जिस समय मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमत घट जाती है उस समय अवस्फीति का चरण आ जाता है। मानव पूंजी क्या है। व्यक्ति की शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य का संग्रहण ही लघु अवधि और दीर्घ अवधि में क्या अंतर है। लघु अवधि में कुछ कारक स्थिर होते हैं जबकि दीर्घ अवधि में कुछ कारण परिवर्तनीय होते हैं। उपयोगिता का अर्थ क्या है। उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु को से संतोष प्राप्त करने की शक्ति, वही उपयोगिता कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। मांग का निर्धारण कौन करता है। आय, कीमत, उपभोक्ता की पसंद आदि मांग का निर्धारण करते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। नियोजित विकास का क्या अर्थ है। यह सरकारी योजनाओं के तहत संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग ही नियोजित विकास कहलाता है। अल्पकालिक उत्पादन का
नियम क्या है? इसमें उत्पादन में क्रमिक वृद्धि के साथ उत्पादन की दर घटती है, जिसे अल्पकालिक उत्पादन का नियम कहते हैं। आर्ट वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।